सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार, जानदार, आनंद में। बस ऐसे ही जीवन को जीते रहना और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, यही जिंदगी का सार है। तो प्रिय बंधुओं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेरे मित्र का फोन आया कि स्वामी जी, जैसे सर्दियों में हम लोग कोई खोआ डाल लेता है, कोई बेसन के लड्डू डाल लेता है, चनों के लड्डू डाल लेते हैं, कोई गूंद डाल लेता है, तो अलग अलग वैरायटी में सर्दियों में बहुत कुछ होता है हमारे पास खाने के लिए। तो गर्मियों में हम ऐसा क्या डालें जो कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद? तो प्रिय बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो हमारी माता पिता या बुजुर्ग होते थे, वो जो है ना गर्मियों में धनिया डालते थे। धनिया और सौंफ, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको हम गर्मियों में डाल सकते हैं, और इनका डालने का तरीका भी बहुत ही सरल और साधारण है, लेकिन फायदे अनगिनत हैं, फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो अभी जैसे सर्दियों में आप अपने घरों में खाने के लिए लड्डू वगैरह बना करके डालते हैं, या कई शहरों में या जहाँ पर पिन्नी भी बोलते हैं उसको, या जो भी आप लोग बोलते हैं उसको, खाने के लिए कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि बच्चों के लिए, आपके लिए भी, आप सारा दिन एनर्जी को यूज करते हैं, काम करते रहते हैं, तो एनर्जी चाहिए भी तो ना शरीर में। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल बना रहे और शरीर में ताकत जो है वो कम ना हो और स्वास्थ्य का लाभ भी उससे साथ में मिल जाए। तो प्रिय बंधुओं, आपको करना क्या है, गर्मियों में हमेशा ध्यान रखना। अभी भी जैसे कि अभी जुलाई है, अगस्त और सितंबर तक, आप अक्टूबर तक भी यूज कर सकते हैं। और नीचे वाले एरिया में तो अभी पहले हम देखते थे कि जब रामलीला देखने हम जाते थे ना, तो खेस ओढ़ करके जाते थे, चद्दर ओढ़ करके जाते थे, इतनी सर्दी होती थी उस टाइम पर। लेकिन अब तो दिसंबर के महीने में भी मैं देखता हूँ हमारे जो भाई बहने हैं वो आधी बाजू की टी शर्ट में ऐसे ही घूमते हैं। तो गर्मियां जब तक आपको लगे कि गर्मियां हैं, तब तक आप इनको बार बार आप डालते रहें, खाते रहें। इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, एनर्जी लेवल बना रहेगा और कमजोरी नहीं आएगी। फायदे और क्या क्या होंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद जो बनाने का तरीका, जो डालने का तरीका है वो आपको बता। तो सबसे पहली बात है, जो धनिया होता है आपको थायराइड नहीं होने देगा। धनिया आपको खांसी नहीं होने देगा, और खांसी होगी तो ठीक हो जाएगी। जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, और जिनको नहीं है उनको होंगी नहीं भविष्य में कभी। ठीक है? तो खांसी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, इसके अलावा आंखों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी आपकी क्योर होंगी धनिया डाल करके गर्मियों में खाने से। और उसी के अंदर हम सौंफ भी डाल लेंगे, मतलब दोनों अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है, उसी में हम सौंफ भी मिला लेंगे। तो मात्रा कितनी होगी वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद आपके गले की प्रॉब्लम, माने खांसी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित सभी समस्याएं, नजर कमजोर हो गई है, कम दिखता है, बच्चों को माने निकट दृष्टि दोष यानी दूर का धुंधला दिखाई देता है या नजदीक का कम दिखाई देता है, आंखों से संबंधित सारी समस्याएं आपकी मिटती हैं धनिया का सेवन करने से। इसके अलावा प्रिय बंधुओं, पेट से की अगर हम बात करते हैं तो पेट से संबंधित लगभग सभी रोगों को क्योर करता है धनिया आपका। और साथ में सौंफ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जिनको स्टोन बनती है उनकी स्टोन भी निकल जाएगी, और बार बार जिनको स्टोन बनने की प्रॉब्लम होती है वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। बार बार आपको पथरी नहीं बनेगी अगर आप गर्मी में धनिया का सेवन कर लेते हैं तो। दूसरा, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनकी वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिनको पेशाब में जलन होती है, माताओं बहनों को बहुत ज्यादा बार बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है? तो मूत्र से संबंधित लगभग सभी विकार जो है ना वो धनिया और सौंफ के सेवन से ठीक हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, इसके साथ साथ आपके रक्त का शुद्धिकरण करता है धनिया। तो इतने सारे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और दूसरा, आप सर्दियों में तो बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास खाने के लिए, लेकिन गर्मियों में हमारे पास कोई चीज होती नहीं विशेष जिसको हम गोंद या अपने चने के लड्डुओं की तरह या खोए की तरह डाल लें। तो गर्मियों के लिए आपको मैं बहुत ही जबरदस्त चीज जो है बता रहा हूँ, इसका आप यूज करना, शरीर की बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। दूसरा, जिन बहनों में हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं
वो जो है ना बैलेंस में होंगे अगर आप गर्मियों में धनिया का सेवन करते हैं। कैसे डालना है आपको इसको, ये ध्यान से सुन लेंगे। अभी मैं रेशो लेकर के चलता हूँ, 2 किलो धनिया की रेशो ले लेते हैं। 2 किलो सूखा धनिया लेना है आपको, सूखा धनिया 2 किलो, उसको थोड़ा सा सुखा लें पहले धूप में, और उसके बाद जो है ना मिक्सी में उसको बहुत बारीक पीस लेंगे और छलनी में से छान लेंगे। 2 किलो धनिया की रेशो की हम बात कर रहे हैं इसमें, तो बहुत बारीक उसको पीस करके मिक्सी के अंदर और उसको छान लेंगे, और छानने के बाद जो ऊपर का बचे उसको दोबारा फिर से पीस करके वो उसके अंदर मिला लें। ऐसे ही 2 किलो धनिया में आप सौंफ जो है वो डालेंगे 1 पाव, 250 ग्राम सौंफ डालेंगे। 250 ग्राम सौंफ को उसी तरीके से बहुत बारीक पीस करके छान ले, जो बचे उसको दोबारा पीस करके फिर छान ले, तीसरी बार फिर पीस करके फिर जो है उसके अंदर सारी को मिला लेंगे। तो 2 किलोग्राम धनिया सूखा और 250 ग्राम आपकी सौंफ हो जाएगी, और इन दोनों को अलग अलग पीस करके पहले सुखा लेना, थोड़ी धूप लगा लेना और पीस करके मिला लेना। अब इसमें मीठे की जहां तक बात है तो इसमें या तो आप मिश्री का पाउडर पीस करके डालेंगे, या फिर देसी खांड, प्योर देसी खांड आपको मिल जाए तो देसी खांड आप इसमें मिलाना, नहीं तो सरटा मिश्री लेकर के आना, धागे वाली मोटी मिश्री, वो इसके अंदर मिला लेना। और मिला करके उसके बाद इसमें आप करीब करीब 1.5 से 2 किलो घी लग जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है ना देखना, नहीं तो अगर गाय का घी मिले तो गाय का घी प्रयोग करना, नहीं तो जो भैंस का घी है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करना कि जो डिब्बा बंद घी है वो चाहे किसी भी कंपनी का, उसको आप अवॉइड करना, उसको घी को गर्म करना। ये सारी चीजें मिला करके आपकी उसमें मीठा आप स्वाद अनुसार डालें। लगभग अनुमानतः अगर मैं बात करता हूं तो 2 किलो धनिया में करीब करीब 1.5 से 2 किलो ही धनिया भी लग जाता है। और ऐसा ही घी भी 1.5 से मीठे की मैं बात कर रहा था, मिश्री या खांड आप डालेंगे तो 1.5 से 2 किलो आपका मिठाई लग जाएगा उसमें, और घी भी 1.5 से 2 किलो घी भी आपका लग जाएगा उसमें। और अन्यथा आप अपने स्वास्थ्य अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें आप डाल लेंगे। लड्डू बनाने हैं तो ज्यादा डलेगा, लड्डू नहीं बनाने हैं तो आप कम भी उसमें घी डाल सकते हैं। तो कोशिश करना कि गाय का घी मिल जाए, नहीं तो भैंस का भी चल जाएगा, और अवॉइड करना डिब्बा बंद घी को, ठीक है, क्योंकि वो सब केमिकल से तैयार होता है, उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। दूसरी बात, ये सब घी को गर्म करके इसमें बाद में मिलाना, ये आपका तैयार हो गया, बस कुछ भी तो नहीं करना है। और उसके बाद जो है ना आप इसको आधी कटोरी से लेकर के 1 कटोरी तक सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना आपके शरीर में बहुत ज्यादा जो है ना फायदा करेगा। तो गर्मियों के लिए आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त औषधि और एक न्यूट्रिशन आपको मिल गया है। इसको तैयार करना अभी, और कल ही कोशिश करना कि प्रोसेस में डाल करके इसको बना करके आप इसको खाना शुरू कर देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, अगर किसी को कोई अन्य रोग है, कोई बीमारी है, तो कृपया आप कमेंट में डाल दें ताकि उसी हिसाब से मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। इन शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।